Namaste students. This is question number first of exercise 8.2 Introduction to Trigonometry. Okay. Question number first. Evaluate. First part sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. बेटा इसके लिए अपन एक टेबल याद की थी जिसके अंदर स्पेसिफिक एंगल्स थे हमारे पास 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री वाले. ओके. तो उस टेबल से हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. तो अपन ने क्या किया था, जो 60 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास. आप देखो 60 डिग्री आता है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आता है तो 3 अपॉन में 4 था उसके लिए, और उसका स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा. 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है √3 और 4 का होता है 2. ओके. तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास √3 अपॉन में 2. ओके. उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था cos 30 और sin 60 की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है. ओके. तो जो sin 60 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, cos 30 की वैल्यू होगी. तो इसके अंदर cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास √3 अपॉन 2. ओके. फिर ये हमारे पास सिंबल कौन सा है, पॉजिटिव. फिर sin 30 डिग्री, बेटा sin 30 डिग्री कौन से नंबर पे आता है हमारे, सेकंड नंबर पे. सेकंड नंबर पे हमारे पास नंबर कौन सा था 1 और अपॉन में था 4. उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. ओके. तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2. और आपको पता है कि sin 30 और cos 60 डिग्री आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं. तो cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी. ओके. मल्टीप्लाई 1/2. बेटा आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास 4. ओके. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4. 3/4 और 1/4 मिलके कितना हो जाता है बेटा, देखो आप एलसीएम तो सेम ही है तो क्या होगा 3 + 1 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 4/4 = 1. ओके बेटा. एनी डाउट इन फर्स्ट पार्ट. अगेन देखिए बेटा sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री. इसके अंदर अपन को क्या करना था, जो स्पेसिफिक एंगल्स है उनकी वैल्यू पुट करनी थी और इसको इवैल्यूएट करना था. तो आप देखो sin 60 डिग्री हमारे पास कहां आता है, 4th नंबर पे आता है. लेकिन 4th नंबर पे हमारा नंबर कौन सा था 3 और उसके अपॉन में था 4 और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना था अपन को. तो 3 का स्क्वायर रूट होता है √3 और 4 का होता है 2. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2. और अपन ने जब देखा था टेबल के अंदर तो उसके अंदर था हमारे sin 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू आपस में क्या होती है, इंटरचेंज होती है. ओके. 0 और 90 की भी इंटरचेंज होती है. तो cos 30 वैल्यू क्या होगी, जो sin 60 की होगी वही होगी √3/2. ओके. प्लस अब sin 30 डिग्री देखिए आप सब आता है आपके सेकंड नंबर पे. तो सेकंड नंबर में हमारे ऊपर कौन सा नंबर था 1 और उसके अपॉन में था 4, उसका स्क्वायर रूट. तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2. और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 की होगी वही होगी. तो 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज. तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/2. अब देखिए आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3. 2 × 2 4. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1. 2 × 2 4. ओके. 3/4 और 1/4 दोनों ऐड हो जाएंगे. एलसीएम क्या है दोनों का सेम, तो 3 + 1 डायरेक्ट ऐड होंगे. 3 + 1 कितना हो गया 4. 4/4 और 4/4 कैंसिल आउट हो गया. रिजल्ट कितना ऑब्टेन होगा हमें 1. ओके बेटा. सेकंड पार्ट 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री. बेटा tan² 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अपन को पता है tan का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा. तो tan की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 और cos की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 45 की, दोनों की सेम ही होती है 1/√2. तो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. 1/√2 और नीचे भी सेम नंबर 1/√2 तो कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है 1. तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू कितनी है 1. ओके. लेकिन इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 1 का स्क्वायर कर देंगे. ये 2 है आपके पास, 1 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है. ओके. फिर cos 30 डिग्री की बेटा cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास sin 60 डिग्री की होती है. sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2. तो √3/2 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे. ओके. और बेटा sin 60 की वैल्यू अभी अपन sin 60 की लिखी है वैल्यू, जो cos 30 की है वही क्या होगी sin 60 की वैल्यू होगी. तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, अगेन √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए क्या कर देंगे अपन स्क्वायर. ओके. बेटा आप देखो 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. आप बेटा देखिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यूज दोनों क्या है सेम है, लेकिन सिंबल कौन से अपोजिट. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल आउट. 3/4 और 3/4 कैंसिल आउट. आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 × 1. सो आंसर इज 2. ओके बेटा.
सेकंड पार्ट अगेन देखिए आप 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बेटा tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin 45 की वैल्यू हमारे पास थी 1/√2 और cos की भी क्या होती है 45 की सेम ही होती है। तो 1/√2 को 1/√2 से आप डिवाइड करोगे, जब सेम चीज डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या ऑब्टेन होता है 1। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ओके, और स्क्वायर है tan स्क्वायर इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। उसके बाद देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा cos स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू को कैसे याद रखनी है? जो हमारे पास sin 60 की वैल्यू होगी वही क्या होगी cos 30 की, क्योंकि sin 60 और cos 30 आपस में क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं। तो हमें पता है कि sin 60 डिग्री जो है वो कहां आता है हमारे पास 4th नंबर पे आता है। तो 4th नंबर पे आता है तो 4th नंबर वैल्यू कौन सी थी ऊपर 3 और डिनोमिनेटर में था 4 और उसका स्क्वायर रूट भी था। तो √3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3 और 4 का कितना होता है 2। तो उसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी हमारे पास √3/2। तो sin 60 की होती है वही क्या होती है cos 30 की। तो √3/2 स्क्वायर लगाया इसलिए अपन ने स्क्वायर कर दिया। ओके, sin 60 की वैल्यू अभी अपन ने उसी से cos 30 निकाली थी। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 उसका होल स्क्वायर। ओके बेटा आप देखो ये 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाता है 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4। अगेन माइनस सिंबल √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है अपन को। उसके बाद देखिए बेटा ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव है, अपोजिट सिंबल है लेकिन वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होके वो 0 हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लिकेशन 1। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है हमारे पास 2। ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ओके, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट है हमारे पास? थर्ड पार्ट। क्या गिवन है अपन को? cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके बेटा, तो इनकी वैल्यू जो अपन को टेबल से याद होनी चाहिए। ओके, तो टेबल से cos 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा? sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास बेटा? वो आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे नंबर कौन सा था हमारे पास? 2 था और 2 अपॉन में कौन है 4, तो 2/4 बन जाता है 1/2। अब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर रूट √2, तो 1/2। ओके, तो 1/√2 इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sec 30 की वैल्यू कौन सी होगी? जो cos 30 की होगी उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 कौन सी होती है? जो sin 60 की होती है वो sin 60 की होती है √3/2, तो वो cos 30 कितनी हो जाएगी √3/2 और cos 30 का रेसिप्रोकल करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 2/√3। ओके, 2/√3। बेटा cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cosec रेसिप्रोकल होता है sin का, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो 2/1, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2/1। ओके बेटा आप देखो इसके अंदर तो हमारे पास सिंगल टर्म ही मोनोमियल है, ये 2 टर्म से ही बाइनोमियल है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट सो अपन वी टेक एलसीएम। ओके, फर्स्ट वाला तो 1/√2 ऊपर न्यूमरेटर में तो वही रहेगा और नीचे देखो आप क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास बेटा √3। अब देखो आप √3 को √3 से डिवाइड करते तो क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा। ओके, और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास √3, तो √3 को क्या करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। ओके, तो ये बन जाएगा 2√3। ओके बेटा अब क्या करते हैं अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का प्रोसेस क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर वाला नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले 1/√2, उसके बाद क्या करते हैं डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में और रेसिप्रोकल कर देते हैं सेकंड वाले टर्म को। ओके, तो कितना हो गया 2 + 2√3। अब देखो बेटा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो अपने पास आंसर कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में √2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। √2 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या बन जाएगा 2√2। ओके, फिर मल्टीप्लाई होगा 2√3 से तो क्या करेंगे अपन देखो √2 और √3 कितना हो जाएगा √6, तो ये बन जाएगा 2√6। अब बेटा देखिए इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो इसको अपन को क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करते हैं अपन इसको
तो रेशनलाइज करते तब क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में आपके पास 2√2 गिवन है और प्लस में 2√6। मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा, सेम वैल्यूज रहेगी इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके बेटा, 2√2 माइनस 2√6। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। पहले √3 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2√2 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2√6। ओके, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2√6 से √3 को, तो देखो ये √3 और ये भी √6 दोनों रूट की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √6 √18, तो 2√18। ओके, उसके बाद देखिए बेटा नीचे हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन बनती है, रेशनलाइज करते हैं अपन 2 नंबर्स वाले तब हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2√2, तो उसका स्क्वायर करना है माइनस 2√6, इसका स्क्वायर करना है। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो अपन 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस √18। ओके बेटा, अपॉन में देखिए कितना हो जाएगा, पहले तो आपको क्या करना है, 2√2 का स्क्वायर करना है, मींस 2 का भी स्क्वायर करना है और √2 का भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और √2 का क्या होता है, √2 मिलके 2 बन जाता है, 4 2 से कितना हो गया 8। ओके, सिमिलरली 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और √6 क्या बन जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 24। ओके बेटा, उसके बाद देखिए आप 2 आपके पास बाहर कॉमन है, उसके बाद √6 है। बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो, 18 को इसको अपन लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 16। बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये 1 बन गया और ये कितना हो गया 8। ओके, उसके बाद देखिए आप अब बेटा क्या करना है, अपने पास ऊपर अपने पास क्या है, √6 है और माइनस में बेटा आप मुझे ये बताओ कि 9 का पेयर बन जाएगा ना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब भी पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा आपके पास 3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3√2। ओके, और अपॉन में हमारे पास कितना है -8। ओके बेटा, अब ये माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे डिनोमिनेटर में लगाओ, आप यहाँ पे मिडिल में भी लगा सकते हो। ओके, अब इस साइन को अपन क्या करते हैं, वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इस साइन की वजह से हमारे पास इनके वैल्यूज के सिंबल जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का √6 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3√2 और अपॉन में कितना है हमारे पास 8। ओके बेटा, ये कौन सा है, माइनस का √6। अब क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव वाली वैल्यू को आगे लिख लेते हैं और नेगेटिव वाली को बैक साइड कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना हो गया 8। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, एक बार फिर से देखते हैं अपन बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके बेटा, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास sin 45 की वैल्यू होती है वही होगी। ओके, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, sec जो होता है रेसिप्रोकल होता है cos 30 का, तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास जो sin 60 की होती है वो वाली, sin 60 कितनी है √3/2, तो cos 30 की भी होगी √3/2, और √3/2 का sec जो होता है रेसिप्रोकल होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे cos का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या बन जाएगा 2/√3। ओके, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec रेसिप्रोकल होता है sin का, तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1। ओके बेटा, उसके बाद देखो न्यूमरेटर में हमारे पास सिंगल वैल्यू मोनोमियल, तो अपन इसको ऐसा ही रखेंगे। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट, तो अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम कितना आएगा √3 और 1 का √3 आएगा। अपन क्या करेंगे, इस टर्म को √3 बनाना है, तो √3 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं अपन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 2। ओके, अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा √3, और √3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√3। ओके, उसके बाद बेटा क्या करते हैं अपन डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं,
पहले न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी अपन ने, डिवाइड का जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ओके, तो √3 अपॉन में 2 + 2√3। अब क्या करना है अपन, मल्टीप्लिकेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, √3, √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 2√2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 के साथ तो देखो ये रूट की वैल्यू, ये भी रूट की वैल्यू, तो √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6 और 2 तो रहेगा तो 2√6। ओके बेटा, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहां अपन देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो कभी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तब क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वैल्यूज तो सेम लेते हैं लेकिन सिंबल यहाँ पे जो भी होगा, अगर प्लस होता है तो उसका अपोजिट सिंबल, अगर यहाँ माइनस होता है तो क्या लेते हैं, प्लस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू से तो सिंबल कैसा होगा, अपोजिट। ओके, अब √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो रहेगा और √3 और √2 √6 बन जाएगा। √3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2√6 से तो प्लस माइनस माइनस सिंबल तो रहेगा, 2 भी रहेगा, √3 और √6 मल्टीप्लाई होके √18। ओके, अपॉन में देखिए a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही है, रिजल्ट क्या होता है, a² - b²। तो a की वैल्यू हमारे पास 2√2 है, b की वैल्यू हमारे पास 2√6 है, तो 2√2 का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके, अब बेटा 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो √6 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो √18 बचेगा। ओके, उसके बाद देखो नीचे ये वाला बेटा ढंग से देखना, 2√2 का दोनों का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 2 × 2 4 और √2 का कितना होता है, √2 × √2 होके 2 बन जाता है, तो 4 2 से कितना हो गया आपके पास 8। सिमिलरली 2 × 2 कितना हो गया 4 और √6 बन जाएगा 6, 4 6 जा 24। ओके, उसके बाद बेटा देखो इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 16, 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 8, ये माइनस का 8 है बेटा। अब ये सिंबल देखो अपन, ये नीचे है तो इस सिंबल को अपन कहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं बेटा, मिडिल के अंदर, न्यूमरेटर में लगाओ, डिनोमिनेटर में लगाओ या फिर मिडिल के अंदर। ओके, उसके बाद देखो बेटा इसको अपन √18 को 9√2 लिख सकते थे और 9 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये हो गया √6 - 3√2 अपॉन में 8 और बाहर नेगेटिव सिंबल है, इस सिंबल को अपन ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंबल क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ओके, अपॉन में हमारे पास 8 है। अब मैंने क्या किया बेटा, पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखा है और नेगेटिव को बैक साइड रीअरेंज किया है और दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट फोर्थ पार्ट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके बेटा, तो अपन को क्या करना है, इनको टेबल जो अपन ने याद की थी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, वहां से इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओके बेटा, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, sin 30 आता है हमारे पास 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमारे पास 1 था, अपॉन में था 4 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का होता है 2, तो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। ओके, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 1। ओके, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस cos 60 डिग्री, बेटा cos 60 डिग्री, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 60 का, तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, sin 60 की वैल्यू थी हमारे पास √3/2, तो उसका क्या करना है अपन को, रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा 2/√3। ओके, अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, जो cos 30 की होगी उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 क्या होती है, जो sin 60 की होती है वही, क्योंकि sin 60 और cos 30 आपस में इंटरचेंज होते हैं। ओके, तो √3/2 होगी sin इसकी cos 30 डिग्री की और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ओके बेटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे पास sin 30 की होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, प्लस tan 45 और cot 45 की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ओके, तो tan 45 की 1 है तो cot 45 की कितनी होगी हमारे पास 1 ही होगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं cot के लिए cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos 45 और sin 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। ओके, अब वैल्यू जो अपन इनपुट कर लिया वो अपन को क्या करना है, बस सॉल्व करना है बेटा। ओके, ओनली सॉल्व करना है। देखो अब इसके अंदर क्या करना है अपन को,
एलसीएम कितना आएगा 2 और √3, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2√3। ओके बेटा, 1 सेकेंड बेटा। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। ओके बेटा, अब देखो आप 2√3 को जब 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा √3, तो √3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके बेटा, इसके अपॉन में 1 है, 2√3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो यही रिजल्ट आएगा और ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 2√3। ओके, √3 से डिवाइड करोगे 2√3 को तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना बन जाएगा 4। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही करना है आपको। एलसीएम कितना आ रहा है 2√3। बेटा 2√3 को किससे डिवाइड करेंगे √3 से, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास √3, तो √3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना बचेगा √3। ओके, और इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम रिजल्ट बनेगा, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2√3। ओके बेटा, अब आप देखो √3 इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये √3 इसका कोएफिशिएंट 2 है। अपन जब भी लाइक टर्म्स होते हैं तो उनकी √3 की टर्म्स है दोनों, तो उनकी क्या करेंगे कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 2 और 1 ऐड होके क्या बन जाएगा 3√3। ओके बेटा, इसके बाद अपना क्या बन जाएगा 3√3 और माइनस में क्या है हमारे पास 4। और बेटा ये देखो √3 इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कितना है 2, तो ये भी ऐड होके क्या बन जाएगा 3√3 और प्लस में 4, तो दोनों क्या है सेम ही वैल्यू है और प्लस में है, तो अपन क्या कर लेते हैं रीअरेंज कर लेते हैं 3√3 प्लस 4। ओके बेटा, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब उसके बाद क्या करना है अपन को, आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अपन को क्या करना है इसका रेशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, अपने रेशनलाइज करने के लिए अपन को क्या करना होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में कितना है हमारे पास 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, किस वैल्यू से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसी वैल्यू से, लेकिन सिंबल क्या होगा अपोजिट। हमारे पास इसमें सिंबल प्लस है तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा नेगेटिव। ओके बेटा, अब आप देखिए ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं अपन, ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है हमारे पास 3√3 और b की वैल्यू है हमारे पास 4। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं अपन फॉर्मूले के अंदर आइडेंटिटी में, 3√3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस का 2ab, a की वैल्यू 3√3, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में देखो a प्लस b और a माइनस b। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज होगी आपके पास, अपन सिंबल अपोजिट इसीलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी फॉर्म हो, कौन सी वाली a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b का आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3√3 उसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके बेटा, आप देखो अपन स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 से कितना हो गया 27। ओके, उसके बाद देखिए ये कितना है हमारे पास 2 3 से कितना हो गया 6 6 4 जा 24 ओके, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का बन जाएगा 3, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है 3, तो 9 3 जा 27। ओके, और माइनस में हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके बेटा, आप देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है 27 और 16, ये दोनों ऐड हो जाएगी क्या बन जाएगा मेरे पास 43। ओके, माइनस 24 √3 अपॉन में 27 माइनस 16 कितना होता है 11। ओके बेटा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास इवैल्यूएट, उसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके बेटा,
तो अपन को टेबल जो अपन ने लर्न की थी वहां से क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है अपन को। बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू होगी जो हमारे पास sin 30 की होती है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज cos 30 और ये sin 60 जो है आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो हमारे पास cos sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अपन क्या लगाना है, स्क्वायर। ओके बेटा उसके बाद देखिए 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है √3/2, तो √3/2 है, लेकिन sec इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3। ओके 2/√3 का क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ओके और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा मैंने आपको बताया था sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, tan 45 के अंदर क्या होगा, वैल्यू 1 ऑब्टेन होगी, कैसे, sin 45 की और cos 45 की दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड के अंदर और 1 ऑब्टेन हो जाएगा। ओके तो 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर वही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए आप sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का क्या करना है अपन को, स्क्वायर, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो √3/2 का क्या करना है अपन को, स्क्वायर। ओके बेटा आप देखिए 5 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। ओके 4 हमारे पास है, उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा 4, और √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 3। ओके और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3 और 2 का स्क्वायर 4। बेटा 1/4 और 3/4 ऐड होके हमें पता है 1 बन जाता है। ओके तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कितना है 1। ओके और ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5/4। ओके उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16/3 और -1। डिनोमिनेटर में तो बेटा क्या हो गया 1/4 और 3/4 में ऐड होके कितने हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। ओके उसके बाद देखो अब क्या करना है अपन को, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना है 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं अपन 12। ओके तो 12 है हमारे पास, 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आएगा 3 आएगा हमारे पास, तो फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास 15, सिंबल कौन सा है प्लस का। उसके बाद बेटा 12 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आएगा हमारे पास 4, तो 4 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 16 कितना होता है 40, कितना हो जाएगा आपके पास 16 4 जब ये आपके 64 हो जाएगा, और 1 जो है 12 को डिवाइड करोगे 1 से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा -12। ओके बेटा अब देखो ये दोनों सिंबल जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेते हैं अपन पहले, कितना हो गया 5 4 9 हो गया, और 6 और 1 7 79 -12 अपॉन में 12। ओके बेटा अब सब्ट्रैक्ट करो 79 - 12 कितना होता है 67 अपॉन में 12। ओके बेटा दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ 5th पार्ट। ओके